मैं अनिल कुमार अग्रवाल, व्याख्याता, राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय सरमथरा धौलपुर, शास्त्री प्रथम वर्ष आदिताल और भट्टीताल में मलिक मोहम्मद जायसी नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। पहले मलिक मोहम्मद जायसी का परिचय। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म संवत 1550 जायस में हुआ था और इनका देहावसान या मृत्यु संवत 1600 में अमेठी में हुई थी। जायसी प्रेम मार्ग की शाखा के प्रतिनिधि और सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इनको अमेठी राजघराने ने पर्याप्त सम्मान दिया था। यद्यपि ये काने और क्रूप थे, किंतु फिर भी प्रतिभा के धनी थे। शेरशाह सूरी ने इनकी इस विकृत छवि को देखकर इन पर हंस पड़े थे। तब इन्होंने कहा था, मोहिता हंसें टिटो हैराएं। जायसी जन्म से मुसलमान भले ही हों, किंतु हृदय से वे हिंदू थे। इनका जीवंत प्रमाण इनकी कृति पद्मावत है। पद्मावत प्रेम प्रधान महाकाव्य। इसमें इतिहास और कल्पना का सामंजस्य है। जायसी प्रेम के दीवाने थे। प्रेम मार्ग के प्रवीण पथिक होकर भी जायसी ने हिंदू और मुसलमान दोनों को मिलाने का प्रयास किया था। दोनों की संस्कृतियों को मिलाकर एक नई संस्कृति बनाने का कार्य किया। वे मुसलमान तो थे, परंतु वे कट्टर नहीं थे। इन्होंने साधु और संतों का समागम किया था। उन्होंने संसार को देखा भी था, समझा भी था। जायसी ईश्वरवादी होते भी अद्वैतवादियों की तरह आत्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं मानते थे। वे अनालक वाली विचारधारा के साथ साथ अहम ब्रह्मास्मि के सिद्धांत के विश्वासी थे। उनके ऊपर वेदांत का भी प्रभाव था। वे ब्रह्मा से पृथक सत्ता की छाया मात्र को मानते थे। इनकी रचनाओं में वेदांत के प्रतिबिंबवाद का भी आभास मिलता है। जायसी की वृत्ति ठंडात्मक न होकर मंडलात्मक थी। वे सूफी थे, अतः इसी मत के वे पूजक होने के नाते वे निर्गुण ईश्वर, अलौकिकवाद, अनंत गुणों, अनंत शक्तियों से पूर्ण ब्रह्म के उपासक थे। जायसी प्रेम मार्ग की शाखा के कवि तथा पद्मावत में वीर रस का भी उन्होंने स्थान स्थान पर सुंदर प्रकट किया है। इनकी पद्मावत, अखरावत, आखिर इकलाम नामक ग्रंथ हैं, जिनमें प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत है, जो कि हिंदी कालीन महाकाव्यों में रामचरितमानस के पूर्व पद्मावत का स्थान आता है। पद्मावत की काव्य कलाओं में ये सूफी वंशी थे और प्रेम प्रधान काव्य था। पद्मावत इतिवृत्तात्मक होते हुए भी रसात्मक थे। जायसी प्रकृति सौंदर्य के पारखी थे। पद्मावत संज्ञा रस प्रधान काव्य है। जायसी की भाषा अवधी और इनके काव्य में अवधी भाषा का स्वाभाविक सौंदर्य देखने को मिलता है। जायसी ने प्राय सादृश्य मूलक अलंकारों का प्रयोग किया है। जायसी ने प्रमुखतः दोहा, चौपाई और छंदों में अपने काव्य की सर्जना की है। जायसी का पद्मावत एक प्रेम व्याख्यान काव्य है, जो भारतीय पद्धति के आधार पर जो काव्य लिखे गए हैं उनमें ना तो प्रेम की महिमा को सही निरूपित किया गया और न उनके महत्व को। जायसी का पद्मावत एक अपवाद है। इनकी प्रेम पद्धति में प्रेम की पीर, विरह, वेदना और अनुपम सौंदर्य को विशेष स्थान प्राप्त है। अब सिंगल द्वीप वर्णन खंड है पद्मावत के, देखें। सिंगल द्वीप कथा अब गावों, सिंगल द्वीप कथा अब गावों, औसो पद्मनी बरन सुनावो, निर्मल दर्पण भांत अभिषेखा, जो जहीं रूप सो तेज सही देखा, धन सो दीप जहीं दीपक बारी, ओ पद्मनी सो दइये सवारी, सात दीप बरने सब लोडू, एक को दीप न ओहे सर जोडू, दिया दीप नहीं तस उजियारा, शरण दीप सर होए न पारा, जम्ब दीप टौं तस नाही, लंट दीप सर पूज न छाही, दीप डर्व स्थल आर न परा, दीप महु
स्थल मानुष हारा, सब संसार परथ में आय सातो दीप, ईट दीप नहीं उत्तम सिंडल दीप समीप। कवि जायसी मलिक मोहम्मद जायसी सिंडल द्वीप में वर्णन खंड का करते कहते कि अब मैं सिंडल द्वीप का वर्णन करते हुए बता रहा हूँ कि पद्मावती नारी की ये कथा है। महाकवि के वर्णन प्रबंध काव्य की विशेषता है कि जैसा रूप वैसी ही वो दिखाई देते हैं। वह दीप धन्य है। सिंडल द्वीप कथा अब रहाऊँ ओसो पद्मिनी वर्णन सुनाओ कि मैं आपको सिंडल द्वीप की कथा सुना रहा हूँ और उसमें उस पद्मावती के वर्णन की कर रहा हूँ। निर्मल दीप दर्पण भांत विषिता, वो दीप क्या है? पवित्र दर्पण के समान है। ऐसा और कोई सा नहीं जो जय रूप सोते सही देखा। जो प्राणी या जो मनुष्य जिसको वो जैसा देखता है वो उसे वैसा ही दिखलाई देता है। धन्य दीप जन दीपट बारी और पद्मिनी जो दई सवारी। वह दीप धन्य जहाँ की बालाएँ दीपक के समान तेजस्वी है और देदीप्यमान हैं। पद्मावती जैसी स्त्रियाँ वहाँ जन्म लेती हैं। सात दीप बरने सब लोडूं, एक दीप न ओहे सर जोड़ू। मैं उन 7 दीपों का वर्णन करके बताता हूँ या उस 7 दीपों के बारे में कह रहा हूँ तो उसमें से सिंडल द्वीप के समान कोई भी एक दीप नहीं है। अर्थात सिंडल द्वीप के सामने भी 7 दीप ना के बराबर हैं। दिया दीप नहीं तस उजियारा, कि दिया दीप में प्रकाश नहीं है। शरण दीप सर शोर न हो न पारा, और शरण दीप जैसा सिंडल द्वीप में प्रकाश वैसा उसमें नहीं है दिया दीप, और शरण दीप उसकी क्षमता नहीं कर सकता है। और जम्बू दीप तस ना ही लंट दीप सर पूजना चाही, और जम्बू दीप भी वैसा नहीं कहा जा सकता। लंका दीप तो उस सिंडल दीप की परछाई भी नहीं है। दीप डरस्थल आर न पारा, और दीप डरस्थल दीप तो क्या वनों से भरा हुआ है। दीप महुस्थल मानुष आरा, और महुस्थल नाना जो दीप है वो मनुष्यों से हीन अर्थात वह निर्जल जंगल वन है। कवि कहता है सब संसार प्रथम आए 7 दीप, ईट दीप नहीं उत्तम सिंडल दीप समीप। कि ब्रह्मांड के अंदर सृष्टि के अंदर सबसे पहले उन 7 दीप आए, परंतु उन 7 दीपों में एक भी दीप ऐसा नहीं जो सिंडल दीप की तुलना या सुंदरता में बराबरी हो। डंद्र दूसरा देखें, डंद्रव सैन सुडंद नरेशु, सो राजा व ताटर देशु, लंका सुनासु रावण राजू, तेय छड़ावड़ ताटर साजू, 56 कोट कटक दल साजा, सवे छत्रपति और डर राजा, 16 सहज ढोड़ ढुड़सारा, श्यामल करण अरु बंट बुठारा तुठारा, 7 सहज अस्ति सिंगल, जन कविलास ऐरावत बलहि, अश्वपतिट सिर मोर कहावो, रजपति अंकुश रज नावो, नरपति कह और निरंदु, भूपत जट दूसर इंदु, ऐस चक्रवे राजा चौखंड भय टोही, सबे आई सिर नावई सरवर टर न टोई। मलिक मोहम्मद जायसी फिर सिंडल द्वीप के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि वहाँ पर यह सिंडल द्वीप का जो राजा डंद्रवसेन अत्यंत यशस्वी राजा था, तेजस्वी राजा था। वह वहाँ का राजा और सिंडल द्वीप गढ़ उनका राज था। लंका के राजा, लंका सुना सो रावण राजू, लंका का राजा जो रावण है उसके राज की ख्याति बहुत बड़ी थी, परंतु तेही ताही वह बड़ परंतु डंद्रवसेन के राज से उससे भी बड़ा था। डंद्रवसेन की सेना 56 कोट कटक दल साजा, सवे छत्र और गढ़ राजा। उसकी सेना 56 करोड़ थी। उस सेना के सभी सरदार छत्रपति थे और समस्त गणों के गणपति हुआ करते थे। 16 जैज ढोड़ ढोड़ सारा, श्यामल टरन और बंट तुठारा। और उस डंद्रवसेन की सेना में 16,000 तो घोड़े और घुड़सवार थे।
वे घोड़े या तो श्यामल वर्ण जाति के थे या तुषार देश के वे घोड़े थे जो उत्तम कोटि के थे। साध सहज हस्ती सिंडली जन कविलास रावत वली। और सिंडल गंधर्व सेन की सेना के अंदर 7,000 सिंडली हाथी थे जो भी घोड़े इंद्र के ऐरावत के समान बलशाली और थे। अश्वपति के सिर मोर कहावो गजपति अंकुश गज नावो। वह राजा क्या अश्वपतियों में सिर मोर माना जाता था, उसका अंकुश बड़े बड़े गजपतियों को उस प्रकार झुटो देता था जैसे महावत और अश्वपति अंकुश से अपने हाथियों को झुटा देते हैं। नरपति रिटय और निरंदु भूपत जर्जर दूसर इंदु। नरपतियों में वह नरेंद्र और इन देवों में क्या इंद्र समान, अर्थात भूपतियों में उसके समान कोई दूसरा इंद्र नहीं था। ऐस चटवे राजा चौखंड भय होई सबे ऐसर नावै सरवर करे न कोई। जब वह गद्रवसेन राजा किसी भी पर क्रोध भरी दृष्टि डाल देता था या क्रोधित हो जाता था तो सभी भयभीत हो जाते थे। अन्य देश के राजा भी उसके पास आकर उसे सिर झुकाकर प्रणाम करते थे, कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। सिंगल देवगढ़ का राजा गंधर्वसेन अत्यंत वैभवशाली और प्रतापी था। अब अगला देखें। जब यह दीप नय रावा जाई जनक विलास नियरवा आई। धन राव लाड जौ पासा उठा भूमि हुत लाड अठासा। तरबर सबी मले गिर लाही भई जड छाय रहन हुई आई। मलय समीर सोहावन छहा जेठ जाड़ लड ते माह। ओछी छा रहन हुई आवे हरियर सबे आकाश दिखावे। पथ जो पहुँचे सेंटे धामू दुट बिसरे सुट हुई रामू। जय बे पाई छाए अनूपा फिर नहीं आए सह सबे धूपा। अस अमराव सडन धन बरन न पारोवंत फूले फरे छवि ऋतु जान सदा वसंत। मलिक मोहम्मद जायसी सिंगल द्वीप के उस वर्णन को करते हुए कहते हैं क्या जय दीप नीरवा जाही जनो कैलाश नीरवा आही। धन उमराव लाड जौ पासा उठा भूमि हो तो लाड अटासा। कि सिंगल द्वीप के पास जब कोई समीप पहुँचता है, कोई व्यक्ति उसके पास जाता है तो ऐसा लगता है मानो वह कैलाश या स्वर्ग लोक पर आ गया हो या स्वर्ग लोक के समीप पहुँच गया हो। सिंगल द्वीप के चारों ओर घनी अमराइयाँ लगी हुई थीं। वे इतनी विशाल थीं कि ऐसा लगता था पृथ्वी से उठकर आकाश को स्पर्श कर रही हैं, आकाश को वे छू रही हूँ। तरवर सभी मिल गिर लाही भई जड़ छाए रने हुई आई। मलय समीर सोहवन छहा जेठ जाड़ लाडे ते माह। और वहाँ के जो वृक्ष थे वे वृक्ष इस तरह से शोभित हो रहे थे मानो मलय गिरी से लाए गए हों और उनकी छाया इतनी गहरी थी, सघन थी कि वे दिन में भी क्या लगता था रात्रि समय प्रतीत होता था। और उस छाया में मलय वायु सुहावनी लगती थी। वहाँ जेठ के महीने में भी जाड़ा लगता था। ओय छा रहन होई आवे हरियर सवे आकाश दिखावे। पत्थर जो पहुँचे सौ धामू दुट बिसरे सुट होइए विश्रामू। आकाश की ऊंचाई सर्वत हरियाली दिखाई देती थी। पथिक जो भी वहाँ जाता था अनेक कष्टों से तेज धूप को भी सहकर सिंगल द्वीप के पास पहुँच गया तो उसके समस्त दुख दूर हो जाया करते थे और उसे सुख की और शांति की अनुभूति होती थी या मिलती थी, जिससे वह जे वह पाए छे अनुपा फिर नाई आई सही वह धूपा। तो जिससे वह अनुपम छाया प्राप्त होती, फिर वापिस आकर सांसठ धूप उसे नहीं लड़ती थी। असम राहु सडन धन बरन न पारवंत फूले फरे छवो ऋतु जान सदा वसंत। कभी फिर क्या कहता है कि उस सिंगल द्वीप के पास कि उसका क्या वर्णन किया जाए, वहाँ सघन आम्र कुंजों में उसका वर्णन नहीं कर सकते। वहाँ पर हर पल क्या होता है क्षय ऋतु फलती फूलती रहती हैं। वहाँ हमेशा सदा बसंत और क्षय ऋतुयाँ फलती फूलती हैं।
अब अगला देखें। फरे आव अत सडन सुहाई, ओ अस फरे अदिट सिर नाहि। टटहर डार पांड सन पाटी, बढ़हर सो अनूप अत ताटी। खिरनीय पाट ठाण अस मीठी, जामन पाट भवर अत ठीठी। नारियर फरे फरी फरे हरी, फुरे जान इंद्रासन पोरी। पुण्य महुआ चुए अदिट मिठासु, मद जस मीठ चहुप जस बासु। और खज हजा अनबन नाहूँ, देता सब रावण अमराहूँ। लाड सबे जस अमृत चाठा, रहे लुमाई सोई सोई चाठा। लवण सुपारी जायफल सब फर फरे अपूर, आस पास ढन इमली ओ ढन ताठर खजूर। मलिक मोहम्मद जायसी शास्त्री फस्टिया के इस काव्य सिंगल द्वीप में वर्णन करते हुए कहते हैं कि फरे आवे अत सडन सुहाई, ओ अस फरे अदिट सुर नाहि। टटर डार पांड सन पाटे, बढ़हर सो अनूप अत ताटी। कि सिंगल द्वीप अति सडन रूप से पके हुए फलों से, पके हुए आम के वृक्षों से बड़ा ही सुंदर लग रहा है। वो जैसे ही फलते फूलते हैं वैसे वे अधिक झुक जाते हैं। कटहर के वृक्ष, डालियाँ, तने फलों से लद जाते हैं। बड़हर के फल देखने में बड़े ही सुंदर और प्यारे लगते हैं। खिरनी पाट ठांड अस मीठी। खिरनियाँ क्या है? बहुत ही पटने पर मीठी, ठांड के समान मीठी दिखाई दे रही हैं या शक्कर के समान मीठी दिखाई लगती हैं। जामुन पाट भवर अत ठीठी, और जामुन काले भवर के समान दिखाई देते हैं। नरियर फरे फरी फरे हरी, फुरे जान इंद्रासन पुरी। व नारियल के फल खूब लगे हुए, रस भरी खूब फली हुई हैं। वे बगीचा वास्तव में इंद्रपुरी के बगीचे के समान दिखलाई से शोभित हो रहा है। पुन महुआ चुग अदिट मिठासु, मद जस मीठ पहुप जस बासु। वहाँ पर मीठा महुआ लगा हुआ है। वह महू की तरह मीठा, पुष्पों की सुगंध के समान सुगंधित है। और खजहजा अनबन नाहू, देता सब रावण अमराऊ। वहाँ पर खजा नामक फल मधुर लग रहे हैं। अनेक प्रकार के ऐसे फल वहाँ पर हैं जिनका नाम मुझे मालूम भी नहीं है। लागे सब जस अमृत रसाठा, रहे लुमाई सोई चाठा। मैंने सब राजाओं के बगीचे देखे, परंतु उन बगीचों में ऐसा नहीं देखा। उस बगीचों में शाखा में ऐसे फल लगे हुए थे मानो वे अमृत के फल हों। फलों को जो चखता है वह मोहित हो जाता है या उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। लवण सुपारी जायफल सब फर फरे अपूर, आस पास इमली ओडन तात खजूर। उस बगीचे में लौंग हैं, सुपारियाँ हैं, जायफल हैं, सब प्रकार के फल प्रचुर मात्रा में लगे हुए हैं। आसपास घनी इमलियाँ हैं, ताड़ खजूर के वृक्ष वहाँ उपस्थित हैं या विद्यमान या लगे हुए हैं या वहाँ सुशोभित हो रहे हैं। यह आपका सिंगल द्वीप जायसी खंड पूरा हुआ।